Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to remove ads. इस डिवाइस में लॉक स्क्रीन पर ऐड आ रहा है। जब आप होम स्क्रीन पर कुछ खोलते हैं तो वहाँ भी ऐड आ रहा है। दिन भर इतने सारे विज्ञापन आते हैं कि इससे हम परेशान हो चुका है। अगर आप चाहे तो इन सभी एड्स को बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। प्राइवेट DNS एड्स ब्लॉक करने के लिए ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स ओपन करें। इसके बाद मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन, यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करें। आप प्राइवेट DNS सिलेक्ट करके इसमें एक होस्ट नेम सेट करना होगा, dns.adguard.com। इसके बाद सेव कर दीजिए। फिर देखना एड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ बच्चों के लिए एडल्ट कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर होस्ट नेम सेट करना होगा family.adguard-dns.com। ये DNS आपके लिए सेफ है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। मैंने कई बार देखा है कि इसके वजह से कभी कभी मोबाइल में इंटरनेट स्लो हो जाते हैं। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्राइवेट DNS को ऑटोमेटिकली सेट रखिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे फ़ोन में एड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑफ करना होगा ताकि हमारा डिवाइस सेफ रहे और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना आए। नंबर 1, सबसे पहले ऐप डोर से स्टार्ट करेंगे। ऐप डोर ओपन करके जब हम कोई ऐप सर्च करते हैं, उस ऐप के रिलेटेड कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के एड्स देखने को मिलते हैं। इन सभी फालतू की ऐड रिमूव करने के लिए यहाँ सेटिंग्स पे टैप करें। इसके बाद इन ऐप क्वेरी मोड एंड ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ऐप डोर सेटिंग्स को डिसेबल कर दीजिए। ऊपर में ऐप सेशन को भी ऑफ कर सकते हैं। फिर देखना ऐप डोर से एडवर्टाइजमेंट गायब हो जाएगा। नंबर 2, लॉक स्क्रीन ऐड। लॉक स्क्रीन पर नए नए वॉलपेपर के साथ एड्स दिखाए जाते हैं। अब लॉक स्क्रीन एड्स को हम बंद करेंगे। यहाँ फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करें। सेटिंग्स ओपन करने के बाद लॉक स्क्रीन में जाइए। इसके बाद ग्लैंस फॉर EMI ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉक स्क्रीन में ग्लैंस फीचर्स की वजह से वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता था, मगर उसके साथ हर एक वॉलपेपर के ऊपर एड्स भी दिखाई देते थे। अब इस ग्लैंस फीचर्स को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद लॉक स्क्रीन पर ऐड आना बंद हो जाएगा। नंबर 3, सिस्टम ऐड। सेटिंग्स के अंदर फिंगरप्रिंट, फेस डेटा एंड स्क्रीन लॉक इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से कई ऐड सेटिंग्स को बंद करना होगा। प्राइवेसी, यहाँ से नीचे की ओर जाके यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम को डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑप्शन को भी ऑफ कर दीजिए। इसके बाद एड सर्विस ओपन करके पर्सनलाइज एड्स को भी डिसेबल कर देंगे। अब यहाँ से बैक आइए। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के अंदर MSA सर्विस को डिसेबल करना होगा। 10 सेकंड तक वेट कीजिए, फिर रिवोक कर देना। दोस्तों, इन सभी सेटिंग्स को ऑफ करने से आपके फ़ोन में एड्स आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 4, गूगल। यहाँ गूगल ऑप्शन पे क्लिक करें। गूगल हमारे फ़ोन से डेटा कलेक्ट करते हैं। हम क्या पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनके आधार पर गूगल एक प्रोफाइल बनाता है और उस प्रोफाइल के हिसाब से हमारे फ़ोन पर विज्ञापन दिखाता है। एक चीज़ शायद आपने नोटिस किए होंगे कि जब यूट्यूब या किसी अन्य वेबसाइट पर जाते हैं, आपके सामने उसी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखाई देते हैं जिसे आप कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट या अमेजन पर ढूंढ रहे थे। अब उस प्रोफाइल को हम डिलीट करेंगे। यहाँ ऑल सर्विस पे क्लिक करें। इसके बाद एड्स में जाके एडवर्टाइजिंग ID को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद बैक आइए। नेक्स्ट, पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डेटा, इस पर क्लिक करके यहाँ जो ऐप डेटा शेयर कर रहा है उसे बंद कर दीजिए। नंबर 5, प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर कुछ एड सेटिंग्स बंद करना पड़ेगा। एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस, इस ऑप्शन में जाके क्लियर डेटा पे क्लिक करें। इसके बाद ऑल टाइम का डेटा क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट, एक्टिविटी कंट्रोल ऑप्शन को ओपन करना है। आपके डिवाइस में जो गूगल अकाउंट से साइन इन करके रखे हैं उसका ऐड प्रोफाइल डिसेबल करना पड़ेगा। एक्टिविटी कंट्रोल टैब ओपन करके नीचे की ओर जाइए। लोकेशन हिस्ट्री, आप अपना फ़ोन लेके कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसका सारे डेटा गूगल स्टोर करते हैं, लेकिन आज के बाद इस डेटा को हम शेयर नहीं करेंगे, इसलिए लोकेशन हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर दीजिए। फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट, पर्सनलाइज एड्स टैब के अंदर माई एड सेंटर पे क्लिक करिए। इसके बाद एड्स को टर्न ऑफ कर देंगे। इसके बाद गूगल अकाउंट से बाहर आइए। नेक्स्ट, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक में जाके हमारे फ़ोन पर जो एक्टिविटी होता है उसका डेटा कलेक्ट करने का रास्ता डिसेबल कर दीजिए। गाइस, प्राइवेसी के अंदर इन सभी एड सेटिंग्स को ऑफ करने से एडवर्टाइजमेंट आना 90% तक कम हो जाएगा। अब सिक्योरिटी ऐप से बाहर आइए। नंबर 6, ऐप नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसके अलावा कई सिस्टम एप्लीकेशन दिन भर हमें नोटिफिकेशन भेज के बहुत परेशान करते रहते हैं।
किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार ओपन करना है। इसके बाद ऐप नोटिफिकेशन में जाके गूगल, थीम स्टोर और गेट ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में कोई और ऐप नोटिफिकेशन भेज रहा है तो उसका भी नोटिफिकेशन परमिशन ऑफ कर सकते हैं। नंबर 7, होम स्क्रीन एड्स। होम स्क्रीन पर जब लेफ्ट स्वाइप करेंगे यहाँ पे भी काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं। तो इसे बंद करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके होम स्क्रीन में जाइए। यहाँ पे -1 स्क्रीन डिफ़ॉल्ट ऐप वोल्ट सेट रहते हैं, इसे चेंज करके नॉन सेट कीजिए। दोस्तों अब होम स्क्रीन पर जाके देखिए एडवर्टाइजमेंट गायब हो चुका है। नंबर 8, सिक्योरिटी ऐप। नेक्स्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन करना है। सिक्योरिटी ऐप के अंदर राइट टॉप कॉर्नर पे एक सेटिंग्स दी गई है, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्लीनर ऑप्शन में जाके रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद बैक आइए, फिर नीचे की ओर एक रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको भी डिसेबल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करना है। म्यूजिक के अंदर भी कई बार ऐड दिखाए जाते हैं, इसे बंद करने के लिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स, फिर यहाँ से शो एड्स, ऑनलाइन रिकमेंडेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को डिसेबल कर दीजिए। नेक्स्ट गेट ऐप्स एंड थीम स्टोर। अगर आपने इन दोनों ऐप का नोटिफिकेशन बंद कर दिया है तो इसके अंदर जाके कोई एड सेटिंग्स ऑफ करने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद एड्स फ्री मोबाइल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारे डिवाइस में अब एड्स प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।